क्षमा कर दिया तेरे को। समझ में आ रहा है? बोलो तो ऐसा होता है कि नहीं? अरे अपना बच्चा ही जब अपनी बात नहीं मानता और जब वह गलती करता है या अपने को जब उससे परेशानी होती है, जब अपन उसको पिटाई कर देते हैं तो क्या होता है? उसको पीटते पीटते भी रोकना, अपने आप को रोकना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किस लिए? अरे इतना मत पीटो कि उसके लिए परेशानी हो जाए। क्या नहीं हो जाए? उसको कहीं चोट नहीं लग जाए, कहीं उसके ज्यादा दर्द ना हो जाए। तो दया भाव आएगा तभी तो रोक पाओगे। और दया ही नहीं आए, गुस्से गुस्सा आती जाए तो कहां से क्षमा आएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए ये अचानक से नहीं होगा। जब आपको किसी के प्रति गुस्सा आए और फिर आप कहो हम इसको क्षमा कर देंगे, तो अचानक से नहीं होगा। आपको पहले से ये दया भाव अपने अंदर रखना पड़ेगा। सब जीवों के प्रति जो दया रखते हैं उन्हीं में क्षमा करने की ताकत होती है। इसलिए दया वधु जहां होती है, क्षमा रूपी सखी उसके साथ में रहती है। ये समझना चाहिए। तो भगवान के इन पंच कल्याणकों से अपने अंदर ये क्वालिटी बढ़नी चाहिए। भगवान ने इन गुणों को बढ़ाने के साथ ही अपने जीवन में समाधि तंत्र तदुपोपपत्ते, समाधि तंत्र को प्राप्त किया। माने एक समाधि जिसे बोलते हैं ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान, जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, उसको समाधि कहा जाता है। उस समाधि को प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने दया और क्षमा का आश्रय लिया। इससे आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप अपने अंदर कभी अपना मन भगवान के ध्यान में लगाएं, कोई आप भगवान का जप आदि कर पाएं, कोई निश्चिंतता से आप अपने मन के अंदर धर्म ध्यान भी कर पाएंगे, तो वो तभी संभव होगा जब आपके अंदर दया और क्षमा का भाव होगा। नहीं तो आपका मन उद्वेलित रहेगा और उसके प्रति हमेशा बुरे विचार के साथ में घंटों घंटों आर्त ध्यान के साथ में गुजर जाएगा। तो भगवान ने हमेशा जीवों के प्रति दया क्षमा को धारण करते हुए समाधि को उपलब्ध किया। और उस समाधि की उपपत्ति माने सिद्धि के लिए या प्राप्ति के लिए भी भगवान ने एक बहुत बड़ा काम किया था। द्वयेन निर्ग्रंथ गुणेन चायुजत, दो प्रकार के निर्ग्रंथ गुण से भगवान युक्त हो गए थे। दो प्रकार की निर्ग्रंथता उन्होंने प्राप्त की थी। एक बाहरी निर्ग्रंथता और एक भीतरी निर्ग्रंथता। निर्ग्रंथ माने परिग्रह से रहित होना, मूर्छाओं से रहित होना, ग्रंथियों से रहित होना। तो बाहर से भी उनके पास में किसी भी तरह का किन्हीं भी चीजों के प्रति मूर्छा नहीं थी, और भीतर से भी जो अपनी कसाएं होती हैं, अपने वेद होते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि वेद, हास्य आदि कसाएं, क्रोध आदि कषाएं, मिथ्यात्वादी भाव, ये सब अंतरंग परिग्रह को भगवान ने अपने से हटा दिया था। ऐसे दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हुए भगवान उस समाधि तंत्र को प्राप्त हुए थे, माने उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुए थे, और ध्यान के माध्यम से ही वो भगवान बने थे। सुनते हो?